ये जो रामबाण सीरीज है दोस्तों, इसमें क्या करना है, आपको डेली देखना है दोस्तों। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जा सकता है तो नहीं जा सकता है। आपको क्या करना है, डेली बाई डेली इसको देखना है दोस्तों, ठीक है। देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एसएससी का किसी भी एग्जाम के लिए आपका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, आप देख सकते हैं थंबनेल में, ठीक है। ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा दोस्तों। आइए देखते हैं। और मात्र 5 ही क्वेश्चन से आपको 20-25 क्वेश्चन तैयार कराया जाएगा, इसका भी गारंटी है। देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, 4,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष 3 महीना के लिए 10% की दर से, जबकि ब्याज क्या है, वार्षिक संयोजित है, वार्षिक संयोजित है, ठीक है। तो आपको लगाना है। देखिए, कहीं ना कहीं एग्जाम में बार बार पूछता है, ये कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, तो आपको करना क्या है, लगाना है इसको। देखिए दोस्तों, कैसे लगता है। ये हो गया 4,000 रुपया, ठीक है, 4,000, 1 साल, 2 साल, 3 साल। अब 3 साल क्यों किए हैं, क्योंकि 2 साल तो हो ही गया है, तीसरा साल में चला गया है, तीसरा साल में हम लोग जाएंगे, ठीक है। ये हो गया पहला साल, ये हो गया दूसरा साल, और ये हो गया तीसरा साल, ठीक है। इस पे 10% का जब ब्याज लगाएंगे, 10% का, तो ये हो जाएगा आपका 400, ठीक है। कैसे हो जाएगा, 4,000 मल्टीप्लाई 10% का मतलब क्या होता है, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, कितना आ गया, 400। ये भी क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है तो उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ब्याज पे ब्याज लगेगा तो क्या कहेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। यानी कि यहां पर जब ब्याज लगेगा, ठीक है, 10% का, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 10% का ब्याज लगेगा तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। अब देखिए, इस पे भी ब्याज लगेगा, ये भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। एक बार डायरेक्ट लगेगा 40, एक बार यहां आके लगेगा 40, यानी कि 10% लग रहा है दोस्तों। क्या लग रहा है, 10%, ठीक है। तो 400 का 10% 40। अब 40 का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 साल टोटल हो गया, लेकिन 3 साल आपको चाहिए नहीं चाहिए, आपको चाहिए केवल कितना, 3 महीना चाहिए। यहाँ पे देखिए, 3 महीना क्या होता है, 1/4 होता है। यहां से 1/4 का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 1/4 का गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा, यानी कि 100 रुपया। यहाँ पे 1/4 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, 10 रुपया बन जाएगा। यहाँ पे 1/4 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 10 रुपया। यहाँ 1/4 क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 महीना पूछ रहा है, ठीक है। 1 हो जाएगा। अब सबको जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कंपाउंड टेस्ट। देखिए कैसे, 400, 400, 800, ठीक है, 800, और 100 वहां है, 100, अब प्लस, देखिए 40 रहेगा, ये 40 पूरा रहेगा, ठीक है। अब देखिए 40 पूरा रहेगा, 10, 10, 10, 10, फिर 1, सबको जोड़ दीजिए, 1 हो जाएगा, 4 1 5 6, 961। आंसर कितना आ गया, 961। अब देखिए, इस सवाल पे और क्या पूछ सकता है, उसको सीखा जाए, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन में पूरा खत्म करना है, टारगेट ये है। तो देखिए, इसमें क्या क्या पूछ सकता है, देखिए एक ही सवाल समझिए, ठीक है। अब ये था 2 वर्ष 3 महीना, 2 वर्ष 3 महीना। अगर 3 साल का पूछता तो आपको ये काम नहीं करना पड़ता, ये काम नहीं करना पड़ता, लेकिन आपसे 3 साल तो पूछेगा नहीं, क्योंकि ट्रेंड बदल गया है सवाल का। 2 साल 3 महीना, 2 साल 4 महीना पूछेगा, ठीक है। 2 साल 4 महीना पूछेगा, तब क्या होगा, आंसर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/3 से क्या करिएगा, गुणा कर दीजिएगा लास्ट में, तीसरे वर्ष, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कितने वर्ष में 64,000 धन जो है कि 48,921 हो जाएगा, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, 5% छमाही संयोजित की जाती है, ठीक है। तो 5% छमाही संयोजित की जाती है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए, फार्मूला सबको पता होगा, क्या, ए बराबर क्या होता है, P 1 + R/100, इस सबको पता है। अब इसका यूज कितना तेज कौन करता है, इस सवाल पे पता चल जाएगा, है कि नहीं। आइए देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसको, फट से यूज करिए। 64,000 रुपया धन इतना हो जा रहा है, यानी कि ए बराबर क्या हो गया, 68,921, ठीक है, बराबर पी क्या है, 64,000, ठीक है। 1 प्लस रेट कितना है, 5%। देखिए यहां पे क्या दिया है, छमाही है, छमाही में क्या होता है, रेट आधा टाइम दोगुना, रेट आधा टाइम दोगुना। तो रेट आधा हो जाएगा तो 5/2, 5/2 का हो जाएगा यहाँ पे 200, और टाइम दोगुना का मतलब क्या हो गया, 2 ईयर। बस इतना आपने कर लिया तो सवाल आपका लग गया दोस्तों।
देखिए स्पीड का काम है, इतना लिखने की जरूरत नहीं, जब प्रैक्टिस करेंगे तो इतना क्या फट से लगा देंगे, है कि नहीं। देखिए कैसे, अब डायरेक्ट आप स्टार्ट ऐसे करते हैं 68921 डिवाइड, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 64000 बराबर ये हो जाएगा आपका 205/200 के पावर 2n। अब जैसे इसको कैलकुलेट करते हैं आप तो क्या हो जाता है, ये 4 और 1 हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 5 चौको 20, 5 एकने 5 और ये हो जाएगा 5 चौको 20, यानी कि 5 चौको 20, 41/40। अब देखिए सवाल में, अब सवाल आपका लगने वाला है, तो 68921/64000, ठीक है, बराबर 41/40 के पावर 2n। अब देखिए यहां पे 64000 किसका क्यूब है, 40 का क्यूब है, किसका क्यूब है, 40 का क्यूब है। तो देखिए 40 का क्यूब हो गया वहां पे, तो क्या हो जाएगा समझिएगा, ये हो जाएगा 40 का क्यूब, ठीक है 40 है, यानी कि ये 41 का क्यूब हो जाएगा। 41 का क्यूब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आता है वही यहां भी आता है, इसीलिए सवाल बना है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट होगा तो कर दीजिएगा डायरेक्ट, ये 41 का क्यूब ही है, और 40 का क्यूब तो दिख ही रहा है आपको, ये हो जाएगा 41, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पावर 3 बराबर 41/40 और ये हो जाएगा 2n। ये दोनों कंपेयर होगा तो हट जाएगा, आ जाएगा 2n बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो n बराबर क्या हो गया, 3/2, यानी कि 1/2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1.5 वर्ष में क्या हो जाएगा धन, इतना हो जाएगा 68,921 रुपया हो जाएगा 64,000 से। अब देखिए इस सवाल में करना क्या था, आपको समझना क्या है, समझिए। देखिए आपको इसका फॉर्मूला, ठीक है, याद है, याद तो रखना ही रखना है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, 68921 डिवाइड बाई 64,000, ठीक है, और क्या हो रहा है, छमाही है यानी 5% है, तो नीचे 200 हो जाएगा, 205 प्रैक्टिस का चीज है, क्या है, प्रैक्टिस का 205/200, यानी कि आप इसको 1 सेकेंड में कैसे लगा सकते थे, ऐसे लगा सकते थे। देखिए 1 सेकेंड में सवाल को कैसे लगा सकते थे, 68,921/64,000, ठीक है, बराबर आपको डायरेक्ट लिखते हैं 205/200 के पावर 2n। अब जैसे इसको कटाते हैं तो 41/40, 41/40 दिखता है, क्यूब दिख रहा है, तब डायरेक्ट लिखते हैं 2n बराबर 3, n बराबर 3/2, ये भी लिखने की जरूरत है, 2n बराबर 3, तो बस डायरेक्ट आंसर ये वाला खत्म। कितना देर लगा, थोड़ी सा लगा, लेकिन आप ट्रिक के पीछे भागेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा दोस्तों, पता चलेगा वही रह जाएंगे, सलेक्शन कोई और लेकर चला जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो आप समझ रहे हैं उसी को अच्छा से समझिए और उसी पे अप्लाई कीजिए बस। और ये देता है तो ऐसे देगा ही, लगभग अप्रोक्सीमेट भी देगा ना तो लगभग ही देगा। अब समझ रहे हैं, यानी 64,000 है तो लगभग ही देगा, तो आप समझ जाएंगे कि यही है, ये है कि पट से आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पूछा हुआ है, कोई सवाल ऐसा नहीं लिया गया है जो नहीं पूछा हो, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, यदि किसी योजना में लगाई गई राशि 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, ठीक है, 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, उसमें लगाई गई राशि द्वारा अर्जित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है, और दिया हुआ है ये मान। अब देखिए दिया हुआ है यानी कि समझा रहा है कि कैसे लगा देना है, ठीक है, नहीं दिया रहा था फिर भी लगा देते। आइए देखिए दिया हुआ है, कोई बात नहीं। देखिए किसी राशि लगाई गई 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, ठीक है, यानी कि देखिए दोस्तों क्या हो जा रहा है, अगर कोई राशि है, मान लीजिए P है, क्या हो जा रहा है, 2P हो जा रहा है, P है तो दुगुनी हो जा रहा है यानी कि 2P हो जा रहा है, ठीक है। तो उसमें लगाई गई राशि का अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए तो 2P वही फॉर्मूला, वही सेम चीज, A बराबर P 1 + R/100 के पावर n। अब देखिए ये है, ये क्या हो जाएगा 2P बराबर P, ठीक है, 1 +, अब यही नहीं पता है R/100, और टाइम क्या है 5 वर्ष में, तो क्या हो जाएगा 5 वर्ष का मतलब 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये P से P कट जाएगा, P से P कट गया, अब यहाँ पे क्या बचा 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 + R/100 के पावर 5। अब देखिए दोस्तों अब ये कैसे लगेगा, अब इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा √5 और 2 बराबर 1 + R/100।
अब देखिए यहीं पे दिया हुआ है, आप डायरेक्ट सवाल को लगा सकते थे, कैसे समझिएगा, आप डायरेक्ट सवाल को लगा सकते थे कैसे, ध्यान दीजिए। आप कर सकते थे क्या कि आप फॉर्मूला लिखे, ठीक, पीपी कट गया डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से, है कि नहीं, कट गया, ये आ गया, अब ये इस पे चढ़ गया, ठीक, आप देख रहे हैं कि इसका मान इतना दिया है, डायरेक्ट आपने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 1.1487 आपने लिख दिया, इसका मान लिख दिया बराबर 1 प्लस आर बटे 100, ठीक है। अब डायरेक्ट यहां से भी स्टार्ट कर सकते सवाल को, यानी कि 2 मिनट का तो लग सकता था, यानी कि आप इसको इधर भेजेंगे आर बटे 100, ठीक है, बराबर 1 पॉइंट में घटाएंगे तो बचेगा 0.1487, इधर 100 का गुणा हो जाएगा तो बचेगा 14.87, तो क्या आंसर हो जाएगा, आर बराबर 14.87। देखिए कितना पास पास दिया है ऑप्शन, तो 14.87 एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सवाल में कुछ नहीं था, केवल आपको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना है कि दिमाग का यूज करके आपको लगा देना है, ठीक है। अब इस पे सवाल और भी बन सकते हैं तो बना देंगे आप, दुगुना तिनगुना कुछ भी देगा तो आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है, आसानी से आ जाएगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धन 2 वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कोई धन है 2 वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना क्या है, अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली में क्या होता है दोस्तों, रेट दुगुना, रेट आधा, टाइम दुगुना हो जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, खत्म। तो देखिए पी से क्या हो जा रहा है, 4p हो जा रहा है, पी से 4p हो जा रहा है, ठीक है, पी से 4p हो जा रहा है, ठीक। देखिए 2 वर्षों में कोई बात नहीं, तो देखिए वही सेम फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, ठीक है। ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 पावर एन। अब देखिए यहाँ पे ए का मान रख देंगे 4p बराबर पी। अब यहाँ आपको सोचने वाली बात है, रेट अर्धवार्षिक मतलब कि ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक है, यानी कि रेट आधा, टाइम दोगुना, और जैसे आधा हुआ तो ये हो जाएगा आर बटे 200, आर बटे 200 हो जाएगा, ठीक है, आर बटे 200 हो गया। और टाइम दोगुना का मतलब क्या हो गया, ये 2 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको लगाइए, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 4 बराबर 1 प्लस आर बटे, ये 2 वर्ष है ना, तो यन मत रखिए, यहाँ पे 2 वर्ष रखिए, ठीक है, यन क्या करेगा 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। ये पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए रेट आधा, टाइम दुगुना, रेट आधा, टाइम दुगुना, यानी कि 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, रेट आधा, टाइम दुगुना, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, जब ये 4 है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 हो जाता है, क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तब आपका यहां बचेगा 1 प्लस आर बटे 200 के पावर 2 बचेगा, क्योंकि एक स्क्वायर रूट हो गया, फिर स्क्वायर रूट करेंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 बराबर 1 प्लस आर बटे 200। अब अंडर रूट का मान आपको पता होना चाहिए, क्या होता है अंडर 2 का मान, अंडर 2 का मान क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 1.41, इसे सिंपल रखिए 41 ही रखिए, ठीक है, 412 होता है, 41 रखिए, बराबर 1 प्लस आर बटे 200। अब इसको जब घटाएंगे 1 तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 जैसे घटाए तो आपका हो जाएगा आर बटे 200, तो 0.41 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 0 पॉइंट हट जा देगा, तो 82 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी कि 82 पॉइंट समथिंग, देखिए 82.84, 82.82 दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका पूरा अंडर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। 1.414 होता है, 1.414, 4 होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, यानी कि 84 4 दुना के 8, 8284 पूरा दिया हुआ है, निकालिए, 2 का वर्गमूल निकाल लीजिए, नहीं आ रहा है तो देखिए 2 का निकालेंगे वर्गमूल तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 1, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, पॉइंट जाएगा 0,
ठीक है। तो पॉइंट जाएगा तो 0 आएगा, 2 आएगा, है कि नहीं। अब ये 4 बार में जाएगा, 4 4 चौके 16, 4 दूना के 8 1 9, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका, क्लियर, 4 हो गया, ठीक। फिर 2 को 0 आ जाएगा, 4 4 8 2 28, क्लियर है। अब देखिए इतना हो गया। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक बार में, एक ही बार में ले जाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे तो अधिका हो जाएगा, एक बार में ले जाएंगे तो 281, ठीक है। आपका यहाँ आ जाएगा कितना, 10 9 हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, 119। अब फिर लगा देंगे आप 2 0, मान याद करना पड़ेगा आपको, 1.414 होता है, ठीक है, 1.414। तो 1.414 होता है 414, 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 82, और 82 हो गया, और 4 क्या 8, ठीक है, 1.414, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 82.82 आ जाएगा, 82.82, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो वह उसी दर से 27 गुना हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल को कैसे लगाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना, यानी कि 6 वर्ष है तो यहां लिख देंगे 6 वर्ष, 6 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा वह उसी दर से 27 गुना हो जाएगा, यानी कितना गुना, 27 गुना, या लिख दीजिए 27, या लिख दीजिए। अब देखिए ये 27 जो है ना, इसका किसका क्यूब है, तो देख रहे हैं ये 3 का क्यूब है, किसका क्यूब है, 3 का, यही जो आता है इसी का गुणा यहां कर देते हैं, तो 36 18 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये सवाल आता है एग्जाम में, बार बार पूछता है, आपको ऐसे ही लगाना है। मान लीजिए दे दिया आपको 10 वर्ष इधर दे दिया, 10 वर्ष में, ठीक है, कोई धन क्या हो जा रहा है, 5 गुना हो जा रहा है, तो बताइए कितने वर्ष में 100 गुना हो जाएगा, 100 गुना, तो 10 के पावर 2, तो 2 का गुणा कर देंगे इसमें, 20 वर्षों में क्या हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, ठीक है। कैसा भी सवाल देगा इस पे तो क्या करिएगा आप, मान लीजिए दे दिया आपको कि कोई धन है, ठीक है, 15 वर्ष में 8 गुना हो जा रहा है, 15 वर्ष में 8 गुना, तो कितने वर्ष में क्या हो जाए, 144 गुना हो जाए, 144 गुना हो जाए। तो 144 किसका वर्ग है, तो आप देखेंगे 12 का स्क्वायर है, तो ये जो आएगा उसी का गुणा यहाँ कर देंगे, 15 गुना के 30 आंसर। ये इसका कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है। और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देखिए इसका सवाल क्या क्या आ सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, आपको ध्यान देना है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोस्तों, आपको ध्यान देना है, ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज, बस इतना ध्यान रखिए। जब आपको मान लीजिए प्रिंसिपल दिया है 1000 रुपया, कितना दिया है, 1000 रुपया, आपसे 2 साल के लिए जब पूछेगा तो आप सिंपल 2 साल ऐसे निकाल दीजिएगा। प्रिंसिपल दिया है 1000, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 2 साल, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप 10% इसका निकाल देंगे, तो 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये भी कितना होगा, 100 हो गया। ये जो ऊपर वाला आता है दोस्तों, इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग गया, यानी इस पे 10% लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन, देखिए अभी पहला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा समझा जाए, ठीक है, इसमें समझा जाए कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस पूछ देगा तो क्या करिएगा। देखिए डिफरेंस पूछता है तो डिफरेंस के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जब डिफरेंस पूछे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जब डिफरेंस पूछे, तो आपने अभी निकाला है, ये सवाल निकाला है, मैंने क्या कहा, ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट है, बाकी सब टोटल लेकर कंपाउंड इंटरेस्ट, बाकी सब नहीं, टोटल लेकर, इसको छोड़ेंगे तो अंतर आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। जैसे ये सवाल देखिए, ये समझने के लिए देखिए, ये जो ऊपर वाला है ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब टोटल क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 210 क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 200, यानी कि अंतर कितना आ गया, 10। तो आपको ऐसे निकालने की इसकी जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जैसे आप ये निकाले, ये आप जैसे निकाले, आपका अंतर अपने आप निकल गया। सीधे ये जो बीच वाला नीचे वाला होता है वो डिफरेंस होता है, किसका किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप जो पहला क्वेश्चन में अगर पूछ दिया होता
कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या निकालिए, डिफरेंस निकालिए, तो आपको दिक्कत नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं, देखिए यहां पर समझिए इस सवाल को, क्योंकि टारगेट यही है कि 5 ही क्वेश्चन में आपको पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर दिया जाए, इससे बाहर जाता ही नहीं है। अब देख लीजिए पेपर उठा के, ठीक है। देखिए अब यहां पे सिंपल इंटरेस्ट पूछता है, आप कह देते हैं कि सर जी 400 होगा, अब प्लस 400 होगा, अब प्लस 100 होगा, 400 400 800, एक 900 900 सर जी सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 900 तो होगा ही होगा, लेकिन जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा है वो भी होगा, यानी कि 61, यानी कि 961 क्या हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। इसका डिफरेंस पूछता तो आप देख रहे हैं कि क्या है डिफरेंस, 40, 40 तो लेंगे ही लेंगे। आप इधर से देख रहे 40 50 60 61, आपका 61 ऐसे ही दिख रहा है। आप डिफरेंस भी निकालेंगे तो ऐसे भी 61 आएगा ही आएगा। ये रहा दोस्तों आपका सीरीज, ठीक है। कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, नेक्स्ट सीरीज के इंतजार करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।